दोस्तों काफ़ी वक्त हो गया मैंने डार्क वेब के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पर आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो डार्क वेब के बारे में मैं लेके आया हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है डार्क वेब क्या होता है, ये इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जो सर्च इंजन पर इंडेक्स नहीं होता। यहाँ पर सारी काले कारनामे और बहुत बुरी बुरी चीज़ें होती हैं जो आम लोगों को पता नहीं होती। यहाँ पर जाने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है और बहुत स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं। नॉर्मल इंसान यहाँ पर जाकर फंस सकता है और शायद कभी वापस ही ना आए। अब बात करने वाले हैं डार्क वेब के कुछ ऐसी सेइंग्स, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो बात की जाती हैं, जिनको माना जाता है। सबसे पहली चीज़, डार्क वेब पर ऐसी नॉलेज है जिसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। डार्क वेब पर ऐसी हिडन नॉलेज है जिसका अगर आप इस्तेमाल करें तो लीगल, एथिकल और बहुत तरीके के बुरे परिणाम हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे बहुत सारे रिसर्च करने वाले, कुछ ऐसे साइंटिस्ट या ऐसे ज्ञानी लोग थे जिन्होंने अपने ज्ञान को, अपनी जो भी नॉलेज है उसको छुपा दिया ताकि वो नॉर्मल लोगों के हाथ ना लग पाए। वो ये नहीं चाहते थे कि ये सारा ज्ञान खत्म हो जाए, वो सिर्फ ये चाहते थे कि ये गलत हाथों में ना पड़े। इसीलिए उन्होंने अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो रिसर्च है, वो सब डार्क वेब पर छुपा दी। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर ये आज भी है और अगर किसी के हाथ में लग जाए तो उसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, इसका क्रैक भी डार्क वेब पर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, सुनकर आपको शायद हंसी आ सकती है, हम इस दुनिया में जी रहे हैं, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है और हमें किसी ने प्रोग्राम किया है। देखो मैं आपको बताता हूँ, इस पूरी दुनिया पर हमें आए हुए कितना वक्त हो गया? बहुत साल हो गए। लेकिन इस पूरी दुनिया को शुरू हुए कितना वक्त हो गया? उससे भी ज़्यादा वक्त। क्या ऐसा ज़रूरी है कि पहले इंटेलिजेंट जो लोग हैं वो हम ही थे? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमसे बहुत पहले जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत स्मार्ट थे, वो हमसे भी बहुत स्मार्ट। सोचिए, हमें आए हुए कुछ साल है, मतलब जितने भी हज़ार साल, जितने भी हज़ारों साल हुए हो, उससे पहले भी बहुत साल पहले कोई आया हो जो इतना स्मार्ट हो, क्योंकि वो तो हमसे ज़्यादा पहले वक्त से है, उसने हमें बनाया हो और हम तो एक तरह के सिमुलेशन में हो, हम तरह के प्रोग्राम में हो सकता है ये दुनिया रियल ही ना हो, ऐसे लोग मानने वाले हैं। तो इस चीज़ का जो क्रैक है वो डार्क वेब पर है, ऐसा लोग मानते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ मैं ऐसी नहीं बोल रहा कि जो मैंने खुद से रिसर्च किया है, खुद से निकाली है, खुद से एक्सपीरियंस किया है, नहीं। जो चीज़ बिलीव करते हैं लोग, तो ऐसा भी मानते हैं लोग कि डार्क वेब पर इस सिमुलेशन थ्योरी का क्रैक मिलता है। कहाँ मिलता है, कौन से लेवल पर मिलता है, कोई नहीं। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि डिजिटल इमॉर्टिलिटी पॉसिबल है, अपनी कॉन्शियसनेस को अपलोड किया जा सकता है। डिजिटल इमॉर्टिलिटी का मतलब होता है डिजिटली, यानी कि मशीनी रूप पर आप अमर हो सकते हैं। इस दुनिया में आपने पुराने काल में जितने भी टेक्स्ट हैं, कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, उनमें अमरता की चीज़ सुनी होगी। वरदान मिलते हैं कि तुम अमर रहोगे, तुम कभी मरोगे नहीं। इंसान टेक्नोलॉजी की चीज़ में अब इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि वो कृत्रिमिक रूप से ही सही, क्योंकि कृत्रिमिक दिमाग तो बन चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज है, कृत्रिमिक रूप से इंसानों को अमर बना सकता है। उसे ही डिजिटल इमॉर्टिलिटी कहते हैं। यानी कि मेरी सोच, मैं अभी कॉन्शियस हूँ, सोच सकता हूँ, मेरी मेमोरी है, मैं डिसीजन ले सकता हूँ। ये जो मेरा एग्जिस्टेंस का एक वैल्यू है, एंटिटी है, वो डिजिटल वे में कन्वर्ट करके किसी मशीन में अपलोड कर देना। और आपको पता है कि मशीन की कोई ऐसी उम्र नहीं होती। इंसानी शरीर ज़्यादा से ज़्यादा कितना चलेगा? 90 साल, 100 साल, और आज के लाइफस्टाइल में 70 साल, 60 साल, उसके बाद डेथ। लेकिन मशीनों को आप ये भी देखेंगे 400 साल पुराना कुछ है या 300 साल पुराना कुछ है, एंटीक थेरा के ज़माने के कुछ हैं, तो उसकी उम्र ज़्यादा है। तो इंसान क्या कर रहा है, हमारी कॉन्शियसनेस को मशीन में, कंप्यूटर में अपलोड कर रहा है ताकि वो हमेशा जिंदा रह सके। हाँ, भौतिक रूप से नहीं, ऐसे नहीं कि उसके हाथ पैर हों, लेकिन इसकी सोच, उसका दिमाग हमेशा चलता रह सकता है। और ऐसा माना जाता है कि डिजिटल इमॉर्टिलिटी के ऊपर जो रिसर्चेज हुई हैं या जो टेक्निक है वो डार्क वेब पर मिलती है। अगेन, कौन से लेवल पर मिलती है, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जहाँ पर आप देख सकते हो कि डार्क वेब तो एक्चुअली सरफेस वेब है। डार्क वेब इतना गहरा नहीं है, उससे नीचे शैडो वेब, मैरियाना ट्रेंच, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप सोच के भी दिमाग घूम जाएगा आपका। वो एक वीडियो है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। एक्चुअली आपको मेरी सारी ही डार्क वेब की वीडियो देखनी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ ना कुछ आपको जानने को मिलेगा। लेकिन कहती है कि डार्क वेब ही रियल इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट की जब शुरुआत हुई थी तो यहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से हुई थी। यानी कि जब इंटरनेट चला था तो भाई यहाँ पर कुछ भी पोस्ट हो जाता था,
इतनी गाइडलाइंस नहीं थी, कानून इतने ज़्यादा सख्त नहीं थे, क्योंकि नई चीज़ थी। आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं था कि इंटरनेट एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पर कुछ भी पोस्ट किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो यहाँ पर रेगुलेशंस लग गए कि आप पर्टिकुलर चीज़ पोस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शंस है। आजकल जो आप सरफेस वेब देखते हो ना, वो बहुत रेगुलेटेड है, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। आप यूं ही कुछ भी शेयर नहीं कर सकते, ना ही कुछ भी अपलोड कर सकते, ना ही कि हर चीज़ के बारे में आप बात कर सकते। तो वो जो फ्रीडम है ना, वो अब चली गई है, जो ट्रू इंटरनेट का एसेंस था। लेकिन माना जाता है कि वो ट्रू इंटरनेट का एसेंस डार्क वेब पर अभी भी एग्जिस्ट करता है, बिकॉज वहाँ पर कुछ भी पोस्ट किया जा सकता है, किसी चीज़ के बारे में भी बात की जा सकती है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि अब रियल इंटरनेट आज के ज़माने में डार्क वेब है, सरफेस वेब नहीं। ऐसा माना जाता है कि डार्क वेब पर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई भी पेज व्यू किया जा रहा है, वो अपने आप में एक कन्फेशन है। ये कहाँ तक सच है? देखो, डार्क वेब पर क्या मिलता है? सारी गैर कानूनी चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ पर जो इंसान जाकर जो चीज़ खरीद रहा है, मतलब वो उसको भोगता है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। जो इंसान जैसा होता है, उसको मालूम है कि वहाँ पर उसे देखा नहीं जा रहा, तो एक्चुअली जो चीज़ खरीद रहा है या जो कुछ भी सर्च या कर रहा है, तो वो उसके नेचर के बारे में बहुत चीज़ें कन्फेस करता है। कोई अगर बुरी प्रवृत्ति का आदमी होगा तो वहाँ बुरी चीज़ सर्च करेगा। कोई इमोशनल आदमी होगा तो इमोशनल सपोर्ट ढूंढेगा। कोई जुआरी होगा तो जुआ ढूंढेगा, कोई नशेड़ी होगा तो नशा ढूंढेगा। तो वो एक्चुअली डार्क वेब का हर एक पेज व्यू या हर एक ट्रांजैक्शन एक कन्फेशन है। इट इज़ ट्रू। हाँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, ये जो सेइंग है, ये जो बिलीफ है, ये सच है, ऐसा है। ऐसा माना जाता है कि डार्क वेब पर माइंड भी हैक हो सकता है। क्या माइंड एक्चुअली हैक भी हो सकता है? हाँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। देखो, ये जो इथिकल हैकिंग है, ये जो हैकिंग है, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारा दिमाग का ही ज़्यादा खेल है। क्योंकि मशीनें बहुत सिक्योर है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि भाई मशीन में कोई लूप होल हो। इंसान का दिमाग हैक हो जाता है। इंसान का दिमाग होने का मतलब, हैक होने का मतलब क्या होता है? दिमाग के साथ खेल लेना, दिमाग के साथ खिलवाड़ कर लेना, हिप्नोसिस, किसी के सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेलना, कोई चीज़ें इम्प्लांट करना, सबलिमिनल मैसेजेस देना, हिडन मैसेजेस देना, यही तो होता है। दिमाग का खेल है सारा। तो एक्चुअली जब आप डार्क वेब पर जाते हो ना, तो वहाँ पर आपको क्रिप्टिक चीज़ें मिलती हैं। आप बहुत सारे वर्ड आपको समझ नहीं आ रहे होंगे। क्रिप्टिक मतलब कोडेड, मतलब जो दिखाया जाता है उसका वो पर्पस नहीं होता, वो जो आप देख रहे हैं उसका कुछ और पर्पस होता है। इस दुनिया में से बहुत सारे गाने हैं जिन्हें आप रिवर्स करोगे ना, तो वो सैटेनिक ओथ आती है। शैतान की पूजा करने के जो मंत्र हैं वो आते हैं। आप नॉर्मली उस गाने को सुनोगे तो लगेगा नॉर्मल गाना है, लेकिन उसे रिवर्स कर दोगे तो सैटन की ओथ आती है। ऐसी बहुत सारी पेंटिंग है जो दिखने में फूल लगेंगे, बच्चे दौड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे उल्टा कर दो तो सैटन की फोटो आ जाती है। क्रिप्टिक चीज़ है। ऐसी वेबसाइट है जिसका सोर्स कोड देखोगे तो आपको सैटेनिक ओथ मिलेगी, बुरी चीज़ें मिलेगी। किसी सॉफ्टवेयर के कोड को खोल के देखोगे, सोर्स कोड को, तो वहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो कमेंट टैग के अंदर जो चीज़ें होती हैं, सब बुरी बुरी चीज़ें हैं वहाँ पर। ऐसी चीज़ें, ऐसी गालियाँ जो वो कोडर ने लिखी थी जब वो उसको कोड कर रहा था। तो डार्क वेब पर भी जो आप विजुअल्स देखते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, उनका बहुत हिडन मतलब भी हो सकता है। और आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाली जा सकती हैं विदाउट आपके नोटिस में आए। आपके कॉन्शियस दिमाग को बाईपास करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ प्लान की जा सकती है जिससे आपके दिमाग की सोच को बदला जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल। इस चीज़ को मैं लॉ इन्फोर्समेंट, FBI, CID, CBI, ये सब लोग डार्क वेब पर हैं। और जितनी भी वेबसाइट अभी चल रही हैं वो एक्चुअली उन लोगों के द्वारा ही चलाई गई है, ताकि लोग आएँ, उसे इस्तेमाल करें, और वो जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले लोग हैं उन्हें पकड़ लें। इसमें कहाँ तक सच है बात? हाँ, ये सच है कि जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट हैं वो डार्क वेब पर हैं, डीप वेब पर है। उससे नीचे है नहीं, पता नहीं, बट डीप वेब डार्क वेब पर तो है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ? आज के वक्त में 2024 चल रहा है ये, ठीक है? तो आज के वक्त में एक 17-18 साल, 19 साल का बच्चा भी जानता है डीप वेब, डार्क वेब क्या होता है। उसको भी मालूम है टॉर ब्राउज़र कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो जब जो चीज़ एक 18-19 साल के बच्चे को पता है, तो क्या एक FBI में काम कर रहे एजेंट को नहीं पता होगी? CBI में काम कर रहे लोगों को नहीं पता होगी? डिटेक्टिव्स को नहीं पता होगी? 100% पता होगी, और इनफैक्ट हमसे ज़्यादा पता होगी। तो क्या वहाँ पर वो अपना जाल बिछाए नहीं बैठे होंगे? 100% बैठे होंगे। ऐसे ही तो पकड़े जाते हैं क्रिमिनल्स। तो अभी बहुत सारी वेबसाइट जो फंक्शनल है डार्क वेब पर, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, वो ज़्यादातर इन्हीं लॉ एजेंसीज़ के द्वारा या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के द्वारा चलाई जाती है अमेरिका में।
इंडिया का मैं कह नहीं सकता कुछ, अमेरिका में तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब आप देखो डार्क वेब पर जो चीज़ें आप देखते हो ना, वो एक्चुअली अमेरिका में ईजिली अवेलेबल होती है। आप क्या बात कर रहे हो वहाँ पर सब चीज़ें वहाँ पर आप देखोगे, हुड होते हैं वहाँ पर, होमलेस लोग होते हैं, और फिलाडेल्फिया करके एक जगह है वहाँ पर वो सारी चीज़ें मिलती है जो आप डार्क वेब पर हु करके बोलते हो, सब चीज़ें वहाँ मिलती हैं। अलग अलग देशों के अलग अलग कानून है, कई जगह पर वीड लीगलाइज कर रखी है, कहीं पे कुछ लीगलाइज कर रखा है, कहीं पे प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज कर रखा है। सो कानून क्या होता है यहाँ पर, दुनिया के अलग अलग कानून है, देश के अलग अलग कानून है। तो जो हमारी चीज़ें लिए बहुत ऐसा लगता है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल है। हमारे यहाँ साइबर ले इतनी ज़्यादा, नाइजीरिया में कुछ है ही नहीं, है ना। तो अलग अलग देशों का अलग चीज़ें, जब आप देखेंगे बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि डार्क वेब की क्या सेइंग्स हैं, उनकी रियलिटी क्या है, जो लोग बिलीव्स हैं, जो लोगों के जो मानते हैं उसमें क्या सच्चाई है, ठीक है। आई होप आपको बहुत नया कुछ जानने को मिला होगा। डार्क वेब डीप वेब के ऊपर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बतानी बाकी हैं, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। फिर कभी मिलूंगा आपसे ऐसी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। नए चैनल पर आ गए हैं, नए आ गए हैं चैनल पर, तो भाई बेल आइकन प्रेस करके जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।